निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना हर डिजाइन एस्पिरेंट का ड्रीम होता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में कौन से राउंड्स होते हैं, कितनी वेटेज होती है और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स टू हेल्प यू एस योर एग्जाम। सो लेट्स गेट यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम डिजाइन कॉलेज। और भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप ये ड्रीम शेयर करते हो तो ये वीडियो भी उनके साथ जरूर शेयर कर देना। अब ये जान लो कि आपको कौन से सिलेक्शन राउंड्स क्लियर करने होंगे आपके कोर्स के हिसाब से। अगर आप बीडेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो गैट, कैट और सिचुएशन टेस्ट क्लियर करना होगा। बीएफ टेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ गैट देना होगा, तो फोकस वहीं रखना। एमएफएम और एमएफ टेक वालों को गैट और पर्सनल इंटरव्यू क्लियर करना होता है और एमडेस वालों को गैट, कैट और पर्सनल इंटरव्यू। तो अपने कोर्स के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सबसे पहली स्टेज है रिटन टेस्ट। ये दो पार्ट्स में होती है, गैट और कैट। कैट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये सबके लिए मैंडेटरी है। कैट यानी क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीडेस या एमडेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। कैट ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड, और कैट ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है। गैट की बात करें तो इट्स मोर थ्योरी बेस्ड। इसमें आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जीके और लॉजिक्स टेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम पैटर्न कोर्स के हिसाब से चेंज होता है। जैसे बीडेस और एमडेस के लिए गैट 2 घंटे का एग्जाम होता है, बीडेस में 100 क्वेश्चंस और एमडेस में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि गैट में हर गलत आंसर पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गेस वर्क नहीं चलेगा, सोच समझ के ही आंसर करना। कैट में आपकी क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जाता है। ड्राइंग, इनोवेशन, इलस्ट्रेशन, इमेजिनेशन सब जज होता है। 3 घंटे का पेपर होता है ऑफलाइन मोड में और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप फुल फ्रीडम के साथ अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब बताती हूँ कि ये सिचुएशन टेस्ट क्या होता है। बीडेस वालों के लिए स्टेज 2 में एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है टू एसेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इनोवेशन स्किल्स और मटेरियल हैंडलिंग स्किल्स। इसमें आपको दिए गए मटेरियल से एक मॉडल बनाना होता है। उसके बाद उस मॉडल के कॉन्सेप्ट पे एक राइटअप लिखना होता है इंग्लिश में, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। पीजी कोर्सेज के लिए फाइनल स्टेज होती है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपको अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बताने होते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, नर्वसनेस को कॉन्फिडेंस में बदल दो और इंटरव्यूअर्स को दिखा दो कि आप कितने पैशनेट हो। एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टेस्ट कंपोनेंट्स के वेटेज को समझना बहुत जरूरी है। बीडेस में कैट को 50%, गैट को 30% और सिचुएशन टेस्ट को 20% वेटेज दी जाती है। एमडेस में गैट को 30%, कैट को 40% और इंटरव्यू को 30% वेटेज मिलती है। एमएफएम और एमएफ टेक में गैट को 70% और पीआई को 30% वेटेज मिलती है। गैट की वेटेज काफी ज्यादा है, तो इसकी प्रिपरेशन में कोई कसर मत छोड़ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेप टिप्स जो आप मिस नहीं कर सकते। गैट के लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और टाइम मैनेज करना सीखो। कैट के लिए रोज ड्राइंग, पोस्टर मेकिंग और कॉन्सेप्ट स्केचेस की प्रैक्टिस करो और पीआई और सिचुएशन टेस्ट के लिए इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। इसके अलावा अपडेटेड सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी बनाओ। रिमेंबर, हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर था, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टे कॉन्फिडेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो शिक्षा के एक्सपर्ट काउंसलर्स आर जस्ट अ मैसेज अवे। सेंड हे ऑन व्हाट्सएप टू 9220339251 फॉर फ्री काउंसलिंग ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस एंड करियर।